Hello friends, how are you? I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, today in this video I'm going to tell you about the pronouns. तो आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। मैं अशोक हूँ और इस वीडियो में हम प्रोनाउंस के बारे में सीखने वाले हैं। प्रोनाउंस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। ओके, लेट्स वी मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक एंड द टॉपिक इज प्रोनाउंस। ओके, लेट्स वी सी। ओके, सो फ्रेंड्स, हियर इज द टाइटल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या है और ये प्रोनाउंस अपने कम्युनिकेशन में, अपने ग्रामर में, whenever we write something or whenever we speak something, so at that time how we can use these pronouns in our communication or how we can use these pronouns in our written form. Okay, so that's all information today we want collect. Okay, तो ये सभी information हमें लेनी है। तो ये pronouns क्या है, इसकी definition देखते हैं, उसके examples देखते हैं और उसके बहुत सारे types भी है, तो वो types भी हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, the first is definition. A word which is used instead of a noun is called pronoun. A word which is used instead of a noun. Noun की जगह जो words use होते हैं उन्हें pronouns कहा जाता है। तो nouns use नहीं होते, ठीक है। nouns की जगह कुछ और use होते हैं words और उन words को pronoun कहा जाता है, ठीक है। तो उसके examples क्या है? The first और ये example से पहले हमें उसके जो अलग अलग काइंड्स हैं तो वो क्या है। तो these pronouns used as first person, second person और third person, ये first person, second person और third person में यूज होते हैं। पहले ये हम समझेंगे, ठीक है। अभी हमने उसकी डेफिनेशन देखी है प्रोनाउंस की और उसको अलग अलग जो काइंड्स है उसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन में यूज होने वाले, तो वो हम उसके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो वो जो काइंड्स होते हैं वो हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस कैसे हैं देखिए। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, तो ये उसके अलग अलग काइंड्स हैं। तो पहले हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये जो देखे थे उसमें के पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस ये उसके काइंड है। तो अब यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस कैसे होते हैं। लेट्स सी हाउ द पर्सनल प्रोनाउंस आर इन एक्चुअली। ओके, देन अ प्रोनाउन व्हिच स्टैंड्स फॉर पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे नाउन्स जो पर्सन के लिए या फिर थिंग्स के लिए यूज होते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। और इस पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं फर्स्ट पर्सन, जैसे हमने शुरुआती में देखा था। What is the first person? First person is I or we. In grammatical language, I or we को first person कहा गया है, ठीक है। And the second person is you or your. Your is a plural form. So you or your, these are the two second person personal pronouns. And then third person pronoun is third, he, she, it, and they, them. So these are the third person pronoun. तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये तीन अलग अलग काइंड्स होते हैं, जिसमें आई, वी ये फर्स्ट पर्सन है, यू, योर ये सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट एंड दे, देम ये थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये सब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस। क्या है ये, कैसे काम करते हैं। द प्रोनाउन विच रिफ्लेक्ट्स ऑन, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट्स करते हैं। और ये किसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि जब हम ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस या फिर एम्फेटिक प्रोनाउंस देखते हैं तो ये सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट के ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ये जो छोटे छोटे लेयर्स होते हैं इसके प्रोनाउंस के, जो सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेटिक करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो इनको हम जानते हैं। और ये कैसे होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, एम्फेटिक भी होते हैं ये प्रोनाउंस।
और ये प्रोनाउंस को सेल्फ ऐड होता है, जैसे कि माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ऐसे सेल्फ और सेल्फ ऐड होता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखना चाहेंगे तो हम ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, लेट्स सी। I myself close the door. I myself, it is the reflexive or emphatic pronoun. Okay. Then you yourself, this is the emphatic pronoun. Then he himself. Then she herself. Then we ourselves. Then themselves. अब ये myself, yourself, himself, herself, ourselves, themselves, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, ये दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग रिफ्लेक्सिव और इम्पेटिक प्रोनाउन के हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देखे हैं, जैसे कि इटसेल्फ भी यहाँ पे है। देन ये अलग अलग एग्जाम्पल देखने के बाद हमें रिफ्लेक्सिव और इम्पेटिक प्रोनाउन समझ में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? जैसे कि इंटरोगेट करना बोले तो क्या करना? इंटरोगेट इट मीन्स टू आस्क। इंटरोगेट करना इट मीन्स टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पर्सन। इंटरोगेट करना क्वेश्चन पूछना। तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से और कैसे प्रोनाउंस होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। द प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर अ नाउन while asking a question is called an interrogative pronoun। जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे nouns जो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं नाम को और उस यानी नाम दर्शाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स को, नाउन को इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। अभी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कैसे है? फॉर एग्जांपल हु, व्हिच, व्हाट, ओके, एक्सेट्रा। सो दीज आर द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब ये हमने देखे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखना चाहेंगे तो हमें ज्यादा अंडरस्टैंड हो सकेगा। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल इज हु परफॉर्म द शो। हु, इट इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड इट शोज, ये क्या शो करता है? क्वेश्चन। हु परफॉर्म द शो, इट आस्क द वर्ड हु विच इज आस्किंग टू हु परफॉर्म द शो। शो जो है वो किसने परफॉर्म किया है? ये हु जो वर्ड है WHO, ये WHO वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और ये दिखाता है कि परफॉर्म किसने किया, ये पूछता है। नेक्स्ट एग्जांपल, विच डॉग विल हार्म अस। कौन सा डॉग है जो हमें हार्म कर सकता है, ठीक है। ये विच जो वर्ड आया है डॉग से पहले, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। देन विच गर्ल डिड वी मीट। कौन सी गर्ल है जो हमें मिलना है या फिर मिली है। देन what is there in bag। बैग में क्या है? what, which, who, ये these words are showing the question। okay, these words are asking the question, so that's why to them we call interrogative pronoun। इन सबको interrogative pronoun कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं relative pronoun। relative pronouns क्या है? First we'll see the definition and then we'll see some examples, and through the examples we can understand very well। okay, let's see the definition। the pronoun which relates to the noun before it and acts like a conjunction is called a relative pronoun। relative pronoun क्या है? जो nouns के पहले आते हैं और वो एक्ट करते हैं like a conjunction के जैसा एक्ट करते हैं, उन नाउन्स को, उन प्रोनाउंस को क्या कहा जाता है? रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें पता चले। देन एग्जांपल इज शी इज द टीचर whom I admire the most। she is the teacher, यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म होता है, यहाँ पे एक सेंटेंस पूरा होता है। whom I admire the most, whom ये जो वर्ड है, तो whom वर्ड ये रिलेटिव प्रोनाउन है। okay, let's see again this example so we can understand। she is the teacher, यहाँ पे एक सेंटेंस पूरा हुआ। whom I admire the most, whom ये जो वर्ड आया है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। okay, let's see the next। this is the dog whose master is very kind।
दिस इज द डॉग हुज मास्टर इज वेरी काइंड। हुज ये जो वर्ड आया है, तो ये हुज वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन दिखाना होता है। ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं एज अ कंजक्शन के जैसा। तो इन नेम्स को, इन नाउन को क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स हमने अभी अभी लर्न किए हैं। उसके बाद और कुछ जो एग्जांपल्स है जो हमें समझने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन अच्छा रहेगा, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। द मैन हु इंस्पायर्ड मी इज माई फादर। जो मैन है जिसने मुझे इंस्पायर किया है वो मेरे फादर है। द मैन हु इंस्पायर्ड मी, हु, दिस वर्ड इज शोइंग द रिलेशन। हु जो ये वर्ड है ये रिलेशन शो करता है, तो इसीलिए हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द क्लू विच लीड्स टू एन आर्गुमेंट। ये क्लू है जिसको आर्गुमेंट के लिए लीड मिलती है। तो दिस इज द क्लू विच ये वर्ड जो आता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस में आता है। दिस इज द क्लू विच लीड्स टू एन आर्गुमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द मैन दैट कमिटेड द क्राइम। दैट ये जो वर्ड है, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द मैन, सेंटेंस पूरा हुआ। दैट कमिटेड द क्राइम, दैट ये जो वर्ड है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, Rabindranath Tagore is a great poet whose poems are based on nature. रविंद्रनाथ टैगोर ये क्या है, बहुत बड़े महान पोएट है और इनकी जो पोएम्स है वो नेचर के ऊपर कंपोज्ड की वाली है। तो whose ये वर्ड आया है, रविंद्रनाथ टैगोर इज अ ग्रेट पोएट। whose ये जो वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। whose poems are based on nature, जिनकी पोएम नेचर के ऊपर बेस्ड है। तो ये हुज जो वर्ड आया है इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा गया है। तो कौन कौन से वर्ड यहाँ पे देखे हमने, हु आया है, विच आया है, दैट, हुज। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। इनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। फ्रेंड्स, इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, then comment me in the comment box whether you understand or whether you don't understand. And if you like this video, then subscribe this channel and share it to all your friends. Okay, thanks for watching this video. Have a nice time.